आखिर किस गलती की वजह से खत्म हो गया था गोविंदा का करियर। दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा ने अपने डांस से लोगों को खूब एंटरटेन किया। शायद ही बॉलीवुड में कोई दूसरा एक्टर होगा जो गोविंदा की तरह हाव भाव और अलग अलग अंदाज में एक्टिंग कर सके। 80 और 90 के दशक में गोविंदा ने कई सुपरहिट फिल्में दी। गोविंदा ने देखा जाए तो 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और लगभग 165 फिल्मों में काम किया। गोविंदा ने कहा भी था कि एक वक्त ऐसा था जब मैंने एक साथ 70 फिल्में साइन की थी और जिनमें से 8 से 10 फिल्में बंद हो गई और 5 से 6 फिल्में गोविंदा को डेट की कमी के कारण छोटी पड़ गई थी। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते होंगे कि गोविंदा सिर्फ एक अच्छे एक्टर और डांसर नहीं बल्कि एक शानदार गायक भी है। बॉलीवुड के राजा बाबू कई बार अपने इस हुनर का परिचय भी दे चुके हैं। गोविंदा ने आंखें, हसीना मान जाएगी, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। साल 2013 में गोविंदा का म्यूजिक एल्बम गोरी तेरे नैना रिलीज हुआ था। इस एल्बम के सभी सॉन्ग्स काफी सुपर डुपर हिट रहे। फिल्म खुद्दार की शूटिंग के दौरान गोविंदा की कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन्हें गंभीर चोट आ गई। इस बात के बारे में जब फिल्म के क्रू को पता चला तो उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी। हालांकि गोविंदा डॉक्टर के दिखाने के बाद आधी रात को ही सेट पर पहुंच गए और अपने सीन्स को भी पूरा किया। आज भी इस बात की मिसाल दी जाती है। साल 1994 में खुद्दार रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी नजर आई थी। साल 1987 में गोविंदा ने गुपचुप तरीके से सुनीता से शादी कर ली। इस दौरान उनके करियर का ग्राफ ऊंचा जा रहा था। गोविंदा को इस बात की चिंता थी कि अगर ये बात सबके सामने आई तो उनको मिलने वाली फिल्में बंद हो जाएगी। लिहाजा इस बात का उन्होंने कई साल बाद खुलासा किया। मां के कहने के बाद पूरी रीति रिवाज से हुई थी गोविंदा की शादी। फिल्मों के साथ साथ गोविंदा को राजनीति में भी सक्रिय देखा गया। उन्होंने साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें बीजेपी के बड़े लीडर को उन्होंने हरा दिया। हालांकि जीतने के बाद वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। आखिर में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। गोविंदा को इस बात का दुख अभी भी है कि अगर वो राजनीति में नहीं आते तो शायद आज भी बड़े पर्दे पर उनका जलवा बरकरार रहता और यही गोविंदा अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं जिस वजह से वो फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।